देवताभ्यां नमः नवग्रह आदि देवताभ्यां नमः पंचामृतम स्नानं समर्पयामि पंचामृते स्नानं शुद्धक आचमनीयं जलं समर्पयामि मल्ला च समुद्रं चक्रमेनि स्मृतम् इदं गन्धोदकं युक्तं कुङ्कुमायुक्तं च गीतं भूर्भुवस्सुवः हरि ओम स्वस्ति नः इन्द्र वृद्धसवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाहं स्वस्ति नस्तांशो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु टोपीनत जिंदाबाद टोपीनत जिंदाबाद टीम टोपिन जिंदाबाद टीम टोपिन जिंदाबाद टीम टोपिन जिंदाबाद भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। ओके सर, आज हम देख रहे हैं आपका यहाँ पे आपका घर के पीछे आपका देर भी बनाया है और आज यहाँ में एक ऑफिस का जो है इनॉग्रेशन भी हुआ है जहाँ में एक पुजारी जो है पंडित आके सुबह से पूजा पाठ किया है। सर इस विषय में आप डिटेल में बता दीजिएगा व्यूअर्स को। मैं दोबारा अरुणाचल वेस्ट के सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहूँगा। आज का ये जो हमारा कार्यक्रम है ये क्योंकि वैसे हमारा ऑफिस जो है कार्यगत था, कार्य कर रहा था, लेकिन हमने ऑफिस के लिए एक हमारे जितने भी ऑफिस के अभी स्टाफ है या हमारे वेल विशर्स है जो ऑफिस में अभी हमारे ऑफिस के इंचार्जेस हैं, हम लोगों ने ये फैसला लिया कि चूँकि आगामी इलेक्शंस के लिए हमको एक समृद्धि हमारा रास्ता जो है बहुत अच्छा हो और हमारा राह जो है आगे के लिए एक लक्ष्य जो है हमारा मंजिल जो है हमें बहुत सही तरीके से प्राप्ति हो, उसी के उपलक्ष्य में हमने सोचा कि एक हवन का पूजा किया करें और सही प्रकार से हम एक करके हमारा जो आगे का जो रास्ता जो है बहुत ही अच्छा रहे, सुखी रहे और कोई हमें दिक्कत ना हो। तो इसके लिए एक हवन का पूजा हमने आज ऑर्गेनाइज और हवन का पूजा किया। तो इसको करके आरती वगैरह हमने उतारा और पूजा जो था वो गणेश भगवान, प्रभु गणेश और लक्ष्मी भगवान को अर्पित था। तो ये कुछ भी कार्य करने के लिए गणेश भगवान का पूजा करने से हमारे संस्कृति में रास्ता जो है बहुत अच्छा रहता है। तो उसी को सोचते हुए आज हमने इस हवन को किया और हमें उम्मीद है कि इस तरह का जो आज पूजा हमारा हवन होने के बाद हमारा जो रास्ता है, हमारा जो सफ़र है आगामी 2024 का जो चुनाव है असेंबली इलेक्शन का, वो कोई बाधा नहीं होगा उसमें और बहुत ही सक्सेसफुली हमारा रास्ता तय होगा। इसी को करते हुए आज हमने इस हवन का पूजा को किया और इस प्रकार हम बहुत ही आज हौसला हमारा करके एक हमें मोरल बूस्ट का एक महसूस हुआ। तो ये है इन शॉर्ट। तो सर इलेक्शन आने को है, 2 महीना ही बच गया है शायद, तो आपका भी देख रहे हैं ज़ोरों शोरों से देर कैंपेनिंग चल रहा है। तो मैं सीधा सवाल ये इलेक्शन रिलेटेड में आपको पूछना चाहूँगा। हमारे 30 आलो वेस्ट में अभी देखा गया है 3 MLA कैंडिडेट निकल के आ रहा है। तो एक ऑलरेडी हमारे विधायक श्रीमान तुंग बागरा जी है जो प्रेजेंट कैबिनेट मिनिस्टर है, और दूसरा आप है और तीसरा न्यामोवत जी है। तो तीनों जो है बीजेपी से पार्टी के हैं। तो लेकिन रिसेंटली कल हमने एक फ्रेश ब्रीफिंग देखा है जो कि 30 आलो वेस्ट के मंडल टीम ऑनरेबल मिनिस्टर के साथ बैठ के, जहाँ में डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट श्रीमान मिंतो अतेबीता और जिला परिषद चेयरपर्सन तुम्प अतेजीबिता, तो उसमें ये मंडल का प्रेसिडेंट श्री तुंग अते का सीधा ये कहना था मीडिया के सामने। उन्होंने कहा कि तोपिन अते जो है
हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो है, हमारे जिला के बीजेपी के खिलाफ जो है उन्होंने काम किया है। उन्होंने कहा है 2018 में आप एक्टिव मेंबर रहा है बीजेपी का, उसके बाद 2019 असेंबली इलेक्शन में आप टिकट नहीं मिलने के कारण जेडीयू में कॉन्टेस्ट किया, उसके बाद हारने के बाद पंचायत इलेक्शन में आपने बीजेपी के खिलाफ काम किया है। तुंगत का ये कहना है मंडल परिषद, इसमें सर आपका क्या कहना है? देखिए दोमिन जी, मैं आज राजनीति के बारे में मुझे आज चर्चा करने का मन नहीं था, क्योंकि ये ऑफिस के लिए हमारा एक रास्ता जो है साफ तय करने के लिए आज ये हवन हुआ था। तो इसमें मैं कुछ और एडिशन बोलते हुए फिर मैं आपके जवाब में भी आऊँगा। जैसे हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट भाजपा के कहते हैं कि पार्टी ऑफिस जो है, जो मैंने उनसे जब नेशनल एग्जीक्यूटिव मीट में एक बार उनसे मैंने जो सुना, दफ्तर और कार्यालय में फ़र्क होता है। एक होता है ऑफिस, एक होता है कार्यालय। तो आज ये ऑफिस जो हमारा है ये कार्यालय है। दफ्तर का एक टाइमिंग होता है कि आप सुबह 10 बजे आते हैं, 5 बजे निकल जाते हैं। तो एक्चुअली पहले मैं ऑफिस बोला, एक्चुअली उसे कार्यालय करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा कार्यालय है। ये कार्यालय का आज मैंने हमारा आज कार्यालय के उपलक्ष्य में हमारा आज का हवन पूजा है। तो ये मैं थोड़ा सा एक जोड़ना चाहूँगा। जहाँ तक आरोप का सवाल है, तुंगत जी ने जो लगाया है मंडल प्रेसिडेंट मेरे खिलाफ, मैंने देखा नहीं है अभी तक, मैंने सुना नहीं है, लेकिन जैसे कि अगर आप बोल रहे हैं कि इस प्रकार का उसने लांछन मेरे ऊपर लगाया है, इल्ज़ाम लगाया है, तो मैं तो यही अगर उसने लगाया है इल्ज़ाम, तो मेरा तो यही मानना है कि वो अपना होमवर्क करके आए। इस प्रकार बेबुनियाद बेकार की बातें करना एक मंडल के प्रेसिडेंट उसको शोभा नहीं देता है, क्योंकि ही हैज़ टू गो बैक टू इतिहास। आप पीछे का पन्ना पलट के जाइए और अपने फैक्ट्स को क्लियर रखिए। आप फैक्ट्स क्लियर नहीं है और आप मन मर्जी आप बात करेंगे तो ये गलत बात है, अगर उसने ऐसे बोला है तो, क्योंकि मैंने देखा नहीं है अभी तक। क्योंकि सबसे पहले तो वो बोल रहे हैं कि मैं भाजपा में 2018 को ज्वाइन किया, ऐसा नहीं है। मैं भाजपा में 2019 में मेरा मेंबरशिप मैंने लिया। तो हाँ ठीक है, मैं भाजपा में प्रवेश किया, भाजपा का टिकट के लिए मैंने 2019 में मैंने अप्लाई किया। जब मुझे भाजपा का टिकट नहीं मिला तो ये भी सच है कि मैं जेडीयू से कंटेस्ट किया, इसमें दो राय नहीं है। फिर जेडीयू से कंटेस्ट किया और चूंकि मेरा राजनीतिक सफ़र 2 या 3 महीना का था, शॉर्ट नोटिस में मैं कंटेस्ट किया, तो मुझे हार का सामना करना पड़ा, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। उसके बाद जेडीयू वालों ने मुझे शायद उनको क्या लगा, उन्होंने मुझे जेडीयू का अरुणाचल स्टेट का महामंत्री बनाया। मैं 1-1.5 साल लगभग जेडीयू में महामंत्री बनके, जनरल सेक्रेटरी बनके जेडीयू के लिए मैंने काम किया। अब उसमें एक बात आपको मैं बता दूं, जबकि मैं उस दौरान में जेडीयू का जनरल सेक्रेटरी था अरुणाचल का, लेकिन 30 आलो वेस्ट में आप देख लीजिए, आप इतिहास के पन्नों को पलट लीजिए, 30 आलो वेस्ट में पंचायत इलेक्शंस में एक भी कैंडिडेट जेडीयू का पुटअप नहीं किया गया था। इस चीज़ को तुंगत जी मालूम है, अगर मालूम नहीं है तो उनको बेसिक कोर्स करना पड़ेगा, उनको फिर से अच्छा से उनका होमवर्क करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट नोइंग फैक्ट्स इस तरह से बात करना, मेरे काफ़ी सीनियर हैं, मैं उनको बहुत रेस्पेक्ट करता हूं, लेकिन कुछ बात करिए, बेबुनियाद बातें मत कीजिए। वो देख लीजिए, मैं जेडीयू का जनरल सेक्रेटरी था उस दौरान जब पंचायत इलेक्शंस हुआ था, और आप देख लीजिए उसमें एक भी जेडीयू का कैंडिडेट या तो जेडपीएम लेवल में या तो ग्राम लेवल में पुटअप नहीं किया था 30 आलो वेस्ट में। आप देख लीजिए, तो इस तरह का लांछन आप मत लगाइए, अपना काम कीजिए। और मैं तो उनको यह रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इतने सीनियर आदमी हैं, आप हमेशा ये सोचिए कि पार्टी सर्वोपरि है, पार्टी सर्वश्रेष्ठ है।
ये हमारा यहाँ में एक कहीं कहीं में इस प्रकार का किसी किसी का ये है कि दे कंसिडर जो है एक इंडिविजुअल को पार्टी से ऊपर मानते हैं, तब प्रॉब्लम हो जाता है। आप पार्टी को सबसे ऊपर रखिए ना। पार्टी में जो सम्मिलित होना चाहता है, पार्टी में जो मिल के काम करना चाहता है, उसको आप वेलकम कीजिए ना। उसको आप निष्कासित मत कीजिए, उसको आप आउट मत कीजिए, आप इंक्लूड कीजिए। आप उनको करेंगे नहीं, आपका कुछ। आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पंचायत इलेक्शंस होने के बाद फिर मैं 1.5 साल के बाद मैं भाजपा में, मुझे मेरे एक्सपल्सन को रिवोक कर दिया, तो मेरा एक्सपल्सन रिवोक हो गया। अच्छा, उसके बाद मुझे स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर बनाया गया भारतीय जनता पार्टी में। तो मैं जब भी स्टेट एग्जीक्यूटिव में मीटिंग होता हूँ मैं अटेंड करता हूँ। जब भी डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव मीटिंग होता हो, जब योमतोजी साहब प्रेसिडेंट थे, जिसे मैं बहुत रिगार्ड करता हूँ, मैं हमेशा अटेंड करता था। हमेशा मुझे चीफ में एक स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग मेंबर हूँ, तो योमतोजी साहब मुझे हमेशा एक नोटिस दे देते थे, आप भी आइए मीटिंग में। आप देख लीजिए मेरे फेसबुक पेज में, मैं डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव मीटिंग अटेंड करता था, कोई भी प्रोग्राम में अटेंड करता था। जब से ये चेंज हो गया है, ये जो है इस तरह से एक्सक्लूशन वाला जो कार्य है, ये करना नहीं चाहिए। सभी को लेकर सबका साथ, जैसे हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये मान के चलिए। न कि आप किसी को नहीं इसको हम सबका विकास, इसको हम एक्सक्लूड करेंगे, इसको निष्कासित करेंगे, इसका बहिष्कार करेंगे, इसको हम नहीं लेंगे। इस तरह का मानसिक बहुत ही मेरे हिसाब से इट इज़ वेरी, एक कहा जाए तो एक बहुत छोटा मानसिक दिखाता है मानसिकता। इस तरह का मानसिकता ठीक नहीं है। मैं तो उन्हें बहुत रिगार्ड करता हूँ मैं, लेकिन इस तरह से अगर वो लालचन लगा रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहा है, तो ये बहुत गलत बात है। मुझे पता नहीं है, मैंने देखा नहीं है, लेकिन अगर इस तरह का बात बोला गया है, क्योंकि मैं कोई, अब देखिए मुझे आलोइस्ट में मन की बात का इंचार्ज बनाया गया है। आप 31 आलोइस्ट के जितने भी पद अधिकारी हैं, लीगल लोलन जी हैं, ये आपका गिली लोलन है मन की बात के यहाँ के इंचार्ज, उनको बताइए, उनको कहीं और से भी मुझ में कोई कमी लगा है। मैंने मन की बात का कोई प्रोग्राम में मैंने कष्ट करके या मेहनत करके मैंने उनको, चलिए इस प्रोग्राम को करते हैं, मैं तो मेरा अपना रिजॉर्ट है पीपी रिजॉर्ट, मैं तो वहीं पे सबको ऑर्गेनाइज करके भीड़ इकट्ठा करके मैं प्रोग्राम करवाता हूँ। मेरे लेवल से तो मन की बात का मेरे करने का बाद ही तो मैंने देखा है कि बाकी यहाँ में एक मन की बात देखने का एक उत्सुकता सब जगह फैला है। तो मैं ही बस ऐसा था कि जो मन की बात का जब प्रोग्राम शुरू हुआ आलोइस्ट में जमा करके, मतलब मैं यहाँ का बता रहा हूँ, ऐसे करके मैं करवाता हूँ। मेरा लेवल में मैं जितना हो सकेगा मैं कोशिश करता हूँ। तो इस तरह का लालचन, इस तरह का ये पॉलिटिक्स ऑफ एक्सक्लूशन, ये बहुत शोभा नहीं देता इतना सीनियर आदमी को। मुझे तो मैं उसको यही दरख्वास्त करूँगा, मैं रिक्वेस्ट करूँगा, मैं विनती करना चाहूँगा कि आप आदमी से ऊपर उतरिए, इंसान से आप उभरिए, आप पार्टी के लिए सोचिए। पार्टी में सबको आप वेलकम कीजिए, स्वागत कीजिए। इस तरह का आपका मानसिकता होना चाहिए, ना कि आप एक इंडिविजुअल को पार्टी से बड़ा समझे, ये मत कीजिएगा। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, तुंगत जी आप इस प्रकार का आप काम मत कीजिए। तो सर अंत में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, कल का प्रेस ब्रीफिंग में मिनिस्टर साहब ने भी पूरा डिक्लेयर कर दिया, ऐलान कर दिया कि फिर से वो मैदान में आ रहा है। मंडल पार्टी जो है मिनिस्टर के साथ बैठ के प्रेस ब्रीफिंग कर रहा है, तो सर इसमें आपका क्या कहना है? टिकट और पार्टी की तरफ से क्या होने वाला है? देखिए, जहाँ तक टिकट का सवाल है, ये तो पार्टी लेवल में, इस पार्टी स्तर में डिसाइड होगा, इसका फैसला तो पार्टी करेगी। अब बागरा साहब को तो मैं हमेशा उसके लिए, मेरे लिए आदर ही है, मैं उसको आदर ही करता हूँ। मैं उनको हमेशा इंडिविजुअल लेवल में बता रहा हूँ, जैसे कि उन्होंने जो ख्याति प्राप्त किया है एज ए पर्सन, जैसे वो चीफ इंजीनियर रहे, सेक्रेटरी रहे, एक बार एमएलए बने, डिप्टी स्पीकर बने, फिर एमएलए बने, फिर मंत्री बने। उन्होंने अपना जो है वो नाम अपने इंडिविजुअल स्तर में उन्होंने ख्याति प्राप्त किया। उस विषय को मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऑन एन इंडिविजुअल लेवल, ऑन ए पर्सनल लेवल, वो काफ़ी ख्याति और नाम प्राप्त किया है और गाला समाज के एक बहुत ही रेस्पेक्टेड आदमी है। लेकिन उसमें दो चीज़ है, एक चीज़ है कॉन्स्टिट्यूएंसी का बात हो गया, तो उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10 साल का टेन्योर उन्होंने एज एमएलए और एक बार डिप्टी स्पीकर, मंत्री बने। अब
उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल में क्या काम किया नहीं किया ये सब जानता है। मैंने एक इंटरव्यू में भी पहले बताया था कि उनका कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल में जो काम किया नहीं किया उस विषय में मैं आने वाले समय में बताऊंगा, क्योंकि इट इज़ देयर फॉर एवरीवन टू सी। सब देखें उन्होंने क्या काम किया है। 30 आलो वेस्ट का क्या स्तर है ये सब जानते हैं। 30 आलो वेस्ट का क्या एक समय ओहदा था, क्या स्तर था। एक समय था जब 30 आलो वेस्ट या आलो एज ए होल मैं हमेशा बताता हूँ एक स्टेटस था, और आज कहाँ है ये सब जानता है। तो मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। तो पार्टी लेवल में टिकट के लिए मंत्री जी उम्मीदवार हैं तो वो भी अपना दाव रखेंगे, और मैं भी अपनी ओर से चूँकि मैं स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ, मैं भी अपनी ओर से पार्टी को प्रार्थना करूँगा, दरख्वास्त करूँगा कि मुझे भी एक मौका दे। उन्होंने 10 साल काम किया है तो अब नई पीढ़ी को भी कुछ दीजिए मौका। मैं भी आलो वेस्ट को बेहतरीन बनाना चाहता हूँ। आलो वेस्ट जो इतना पिछड़ गया है लास्ट 10-15 साल में, इसको अपना पुराना जो रुतबा है, पुराना जो ओहदा है उसको दिलाना है। तो मैं पार्टी को दरख्वास्त करूँगा कि मुझे भी टिकट आप प्रदान करें। तो मैं अपनी ओर से पूरा लगन से, पूरा मेहनत से मैं पार्टी के लिए काम करके 30 आलो वेस्ट का स्तर को, वो जो पुराना स्तर जो था उस स्तर में मैं लाना चाहूँगा। जब अरुणाचल में एक सर्वश्रेष्ठ शहरों में, सर्वश्रेष्ठ एरिया में गिना जाता था, उसको मैं प्राप्त करवाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि आज तो एकदम आप अगर बाकी जगहों से तुलना करेंगे तो आज तो लोएस्ट रंग में है। तो कॉन्स्टिट्यूंसी हिसाब से तो क्या काम किया होगा उसको तो मैं बाद में बताऊँगा, लेकिन वो मैं बाद में अगले किसी और दिन के लिए बताऊँगा। क्योंकि आज हमारा कार्यालय का इनॉग्रेशन का, हमारा उद्घाटन का दिन है, तो इसमें मैं ज़्यादा उसके खिलाफ बोलना नहीं चाहूँगा। और जैसे जहाँ तक मैंने पहले बताया, बाकी के बारे में नहीं बोल सकता। और मेरी ओर से मैं पार्टी को, मैं पहले ही बता, पार्टी का मैं परम भक्त हूँ। मैं हनुमान जैसा सोचता हूँ। पार्टी के लिए काम करने के लिए मैं उतावला हूँ। पार्टी के लिए मैं करता रहूँगा, करता रहता हूँ। मुझे जो भी पोस्ट दिया गया है मैं उसमें स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। हर मीटिंग को अटेंड करता हूँ। आपका मन की बात का इंचार्ज बनाया मैंने। मन की बात को इंचार्ज, मन की बात का प्रोग्राम को जितना मेरे तरफ से हो सके मैंने उसको कोशिश किया कि उसमें लोग शामिल हो। और जहाँ तक मंडल डिस्ट्रिक्ट का बात है, योमतो जी ने जब प्रेसिडेंट थे तो मुझे हमेशा खबर मिल जाता था, कोई भी कार्यक्रम होता मैं पहुँच जाता था। अब जब बदली हो गया तो उसके बाद अब आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो आप कई जगहों में आपको मिस होना तो लाजमी है। तो उस प्रकार का सिचुएशन है। तो बस आज यहीं पे रखते हैं बात। ओके, थैंक यू।